गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको भारतीय विचारक जैसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं उसके बारे में बताएंगे कि गांधी के विचार कैसे रहे हैं। गांधी जो कि भारत के महापुरुष के रूप में जिनकी गिनती की जाती है और जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें ऐसी रही हैं जो आज भी एक तरीक़ा से जिनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए दर्शनीय विचार रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो गांधी जी रहे हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था और उनकी जो शहादत यानी मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी महान बैरिस्टर रहे थे। गांधी जी एक तरीका से सत्य अहिंसा के पुजारी रहे थे। गांधी जी ने कई सारी महत्वपूर्ण किताबें लिखी। गांधी जी का लंबा जीवन एक तरीका से आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका में बीता था और गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए ही सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में ही चलाया था। जब वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे, लौटने के बाद भारत की राजनीति और शासन को यहाँ जाना, तो भारत आने पर भी उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के विरुद्ध कई सारे विद्रोही आंदोलन चलाए। और उस समय का जो दौर रहा था, गांधी जी ने जो सत्य अहिंसा की नीति पर चल करके देश को आजाद कराने का जो आंदोलन चलाया था और गांधी जी का एक बड़ा योगदान भारत की राजनीति में जो रहा है, उसको देख करके हम बात करते हैं कि 1920 से लेकर के 1947 तक का जो दौर है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्या समझे विद्यार्थियों? गांधी जी का भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है उसको देखते हुए गांधी जी युग की संज्ञा दी जाती है। 1920 से 1947 की जो राजनीति रही है पूरी तरीका से गांधी जी पर छाई रही थी। गांधी जी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही, इसलिए 1920 से 47 तक के जो दौर को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कई सारी किताबें लिखी। उन किताबों में एक महत्वपूर्ण किताब जो उनकी आत्मकथा के रूप में जानी जाती है वो है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। एक महत्वपूर्ण किताब जिसमें उनके राजनीतिक विचार देखने को मिलते हैं वह है हिंद स्वराज। ये काफ़ी चर्चा में रही थी ये काफ़ी किताब, और ये 1909 में उन्होंने लिखी थी। 1909 में ये किताब लिखी थी। तो गांधी जी की दो महत्वपूर्ण किताब है, एक तो हिंद स्वराज है, एक मेरे सत्य के साथ प्रयोग है। और भी वैसे गांधी जी ने किताबें लिखी थी, एक तो उसमें सत्याग्रह नाम की किताब है, एक किताब उसमें दक्षिणी अफ्रीका नाम की किताब है। जब वो दक्षिणी अफ्रीका में रहे, आपको पता है 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में चले गए थे और उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत लौट करके आए थे। ऐसा नहीं था कि बीच में गांधी जी नहीं आए हो, बीच में गांधी जी आए थे, लेकिन लंबा समय उनका दक्षिण अफ्रीका में ही बीता था। और इसके बाद उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया और भारत में 3 बड़े आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। एक तो 1920 में जो आंदोलन चलाया था वो था असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1930 में जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है वो आंदोलन चलाया, और एक लास्ट में आंदोलन जो चलाया था 1942 में वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के 3 आंदोलन थे, 1920 में, एक 1930 में, एक 1942 में। तो गांधी जी के जो आंदोलन रहे उसके पहले और भी उन्होंने क्या है अपने सत्याग्रह के जो आंदोलन चलाए थे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में जो चलाया था चंपारण बिहार में चलाया था। कहाँ चलाया था? चंपारण बिहार, 1917 में चलाया था चंपारण बिहार। ये गांधी जी का पहला भारत में सफल आंदोलन माना जाता है जो कि किसानों के लिए चलाया था। किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर लगा दिए थे, उन करों को विरोध करने के लिए चलाया गया था आंदोलन। और भी आंदोलन चलाए थे उन्होंने। अहमदाबाद में जो मिल मालिकों ने जो मजदूरों पर बहुत ज़्यादा एक तरीका से
कार्य करने के लिए एक दबाव बनाया, तो उसको लेकर के भी, और उनकी जो वेतन में कटौती की उनको लेकर के भी मजदूरों ने आंदोलन चलाया और उसका गांधी जी ने समर्थन किया, तो वहाँ भी उनका आंदोलन सफल रहा था। तो बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे, और गांधी जी ने एक अपना आश्रम भी बनाया था भारत के अंदर, साबरमती आश्रम, गुजरात में साबरमती आश्रम भी बनाया था, और नमक सत्याग्रह भी चलाया था। लेकिन यहाँ हम जो गांधी जी के विचार पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के आंदोलन को नहीं पढ़ेंगे, अपना जो मुख्य रूप जो रहा है वो विचारक के रूप में रहा है, क्योंकि गांधी को हम यहाँ एक विचारक के रूप में पढ़ रहे हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो बुक है इसमें सारे विचार हैं, विचारकों का पूरा वर्णन है, जिसमें अगला विचारक आज अपना जो है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, इसके विचारों में सत्य अहिंसा के विचार हैं, सत्याग्रह के विचार हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, राम राज्य का सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण विचार जो इसके रहे हैं। प्रश्न जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन क्या है, गांधी जी की सत्य अहिंसा की धारणा क्या है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, ये महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ पर विचार गांधी जी के। तो हम एक एक करके उनके विचारों को जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे, ये उनके समाचार पत्र हैं, 3 महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, यंग इंडिया, नवजीवन और एक और है हरिजन। 3 समाचार पत्र गांधी जी ने प्रकाशित किए थे। अब हम बात करते हैं कि जो समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किए, समय समय पर गांधी जी ने जो लेख लिखे थे उन्हीं में गांधी जी के विचार देखने को मिलते हैं। गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, जो समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं, उनमें समय समय पर जो लेख प्रकाशित किए हैं उनमें गांधी जी के विचार झलकते हैं, गांधी जी के विचार देखने को हमें मिलते हैं। तो गांधी जी ने काफी महत्वपूर्ण विचार अपने दिए हैं। सबसे पहले हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, क्योंकि पूरी जो गांधीवादी विचारधारा है, हम गांधी जी को ले रहे हैं तो यहाँ गांधीवादी विचारधारा है गांधी जी की। तो जो गांधी जी की सत्य अहिंसा पर टिकी हुई विचारधारा है, पूरा दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण 2 खंभों पर टिका हुआ है। 2 खंभ या स्तंभ कौन से हैं? वो सत्य और अहिंसा, 2 स्तंभ हैं जिसमें सारे विचार आ जाते हैं। सत्य की बात जब हम कर रहे हैं तो गांधी जी सत्यवादी व्यक्ति रहे हैं, सत्य को जरूरी मानते हैं। सत्य के लिए गांधी जी ने 2 बातें बताई हैं, एक तो निरपेक्ष सत्य को बताया है और एक सापेक्ष सत्य को बताया है। निरपेक्ष और सापेक्ष यानी 2 प्रकार बताए हैं सत्य के। निरपेक्ष सत्य से क्या आशय है गांधी जी का? यानी एक ऐसा सत्य जिसमें कभी भी झूठ का कोई सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन गांधी जी ने यह कहा है कि ऐसा निरपेक्ष सत्य मानव जीवन में संभव नहीं है। ऐसा निरपेक्ष सत्य की जो बात है वो ईश्वर के लिए ही हो सकती है, मानव के लिए संभव नहीं है। गांधी जी ने दूसरा दृष्टिकोण जो व्यावहारिक बताया है वो है सापेक्ष सत्य यानी व्यावहारिक सत्य। सापेक्ष सत्य से आज से यहाँ लिया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम झूठ बोलना चाहिए और हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। आवश्यकता है तभी क्या है कि किसी प्रकार का झूठ का कोई सहारा लिया जा सकता है, अन्यथा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने सापेक्ष और निरपेक्ष 2 प्रकार के सत्य बताए हैं। सत्य को लेकर के गांधी जी ने इतना कहा है कि ईश्वर को ज्यादा महत्व दिया है यहाँ पर, कि सत्य एक सत्य से बढ़कर क्या है, वो ईश्वर से बढ़कर क्या है, सत्य है। तो इस सत्य को ईश्वर मानने के बजाय, या यूं कहें कि ईश्वर को सत्य मानने के बजाय सत्य को ही ईश्वर मान लिया है। क्या बात कही गांधी ने कि वो सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। तो गांधी जी के यहाँ सत्य के विचारों में क्या बात आ रही है? गांधी जी ने ईश्वर को सत्य मानने की बजाय सत्य को ही ईश्वर माना है, कि जो हम बात कर रहे हैं जो सत्य बात होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। लेकिन एक बात गांधी जी ने और भी कही है कि हमें कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। कटु सत्य से मतलब ये है कि कोई कड़वा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे या जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है। तो गांधी जी की सत्य और अहिंसा की धारणा ऐसा भी नहीं है कि ये नई अवधारणा हो। सत्य अहिंसा की जो धारणा है बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अहिंसा की बात करें तो हम अहिंसा परमो धर्म, जो महात्मा बुद्ध का एक तरीका से दृष्टिकोण रहा है।
अहिंसा की बात महावीर स्वामी ने भी कही है। तो अहिंसा को नए सिरे से गांधी जी ने रखा है, और अहिंसा का जो शाब्दिक अर्थ तो यही होता है, किसी की हत्या न करना। क्या होता है विद्यार्थियों? किसी की हत्या न करना अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन गांधी जी ने एक बात यहाँ बताई है कि अहिंसा का जो व्यापक अर्थ होता है एक तरीका से, यानी मन, वचन और कर्म से हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। ये तीनों बातें गांधी जी ने बताई हैं। तो अहिंसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हत्या नहीं करना होता है, और इसके लिए बताया है कि मन, वचन, कर्म से हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अब अहिंसा को लेकर के भी गांधी जी ने अहिंसा के 3 भाग किए हैं, या अहिंसा को 3 भागों में बांटा है। एक तो वीर या बहादुर लोगों की अहिंसा होती है, एक अहिंसा होती है निर्बल लोगों की अहिंसा होती है, और एक होती है सबसे निम्न और निकृष्ट श्रेणी की अहिंसा होती है, वो होती है कायर लोगों की अहिंसा। तो कायरों की अहिंसा, कायरों की है, एक निर्बलों की है, और एक है वीर लोगों की अहिंसा, यानी वीरों की अहिंसा, बहादुर लोगों की। तो यहाँ गांधी जी के विचार जानने हैं हमें कि कायरों की अहिंसा, एक निर्बलों की और एक वीरों की अहिंसा। यहाँ सबसे जो ज्यादा बल दिया है गांधी जी ने, वो वीर लोगों की या बहादुर लोगों की अहिंसा पर दिया है। बताया है कि जो वीर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वो अकेला एक व्यक्ति ही पूरे संसार भर को चुनौती दे सकता है। यानी जो वीर बहादुर लोग होते हैं वो अड़िग होते हैं, अपने संकल्प पर दृढ़ निश्चय करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी का डर या भय महसूस नहीं करते हैं, और पूरे संसार को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया है वीर या बहादुर लोगों की अहिंसा। तो ये सबसे श्रेष्ठ श्रेणी की अहिंसा है, पहली श्रेणी की अहिंसा है, जिसे वीर बहादुर लोग या एक तरीका से आत्मबल जिनका मजबूत है, ऐसे व्यक्ति इसको अपना सकते हैं। और दूसरी श्रेणी की जो अहिंसा है वह है निर्बलों या कमजोर लोगों की अहिंसा, जिसमें ऐसे व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर या अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अहिंसा का रूप धारण कर लेते हैं। और तीसरी श्रेणी की जो अहिंसा है वो है कायरों की अहिंसा, यानी डरपोक लोगों की अहिंसा। इसके बारे में गांधी जी ने कहा है कि कायरों की अहिंसा अहिंसा होती नहीं है। ये तो व्यक्ति क्या करते हैं, कायरता को छुपाने के लिए किसका रूप धारण कर लेते हैं? अहिंसा का रूप धारण कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनमें अहिंसा का कोई भी गुण या अहिंसा का कोई भी अंश उनमें नहीं होता है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। तो कायरों की अहिंसा सबसे निम्न कोटि की अहिंसा है, निम्न स्तर की अहिंसा है, जिसमें व्यक्ति के अंदर यो कहें कि हिंसा है, एक तरीका से हिंसा ही छुपी हुई है, लेकिन वो हिंसा को प्रकट नहीं कर रहा है, और किसका आवरण धारण कर रहा है? अहिंसा का आवरण धारण कर रहा है। तो इसको सबसे निम्न कोटि की अहिंसा माना है। सबसे श्रेष्ठ और वीर जो लोगों की अहिंसा है वो पहली श्रेणी की अहिंसा है। तो यहाँ हमने अहिंसा की बात की, गांधी जी के सत्य को लेकर के विचार दिए कि गांधी जी सत्यवादी व्यक्ति रहे हैं। सत्य को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण रहा है कि व्यक्ति आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में झूठ का सहारा भी ले सकता है। इसके लिए गांधी जी ने अपने जीवन से जुड़े हुए एक घटना का भी जिक्र किया है। गांधी जी ने बताया है कि एक बार जब वह अपने आश्रम में रह रहे थे, साबरमती आश्रम में, तो उन्होंने क्या देखा कि आसपास एक तरीका से जो कसाई लोग होते हैं जो हत्या करते हैं, पशुओं को मारते हैं इस तरीका से, तो एक गाय उनसे क्या है कि भाग गई थी। उसको ढूंढने के लिए वो गांधी जी के आश्रम के आसपास आए। गांधी जी से पूछा कि यहाँ आपने किसी गाय को देखा? तो गांधी जी ने ये जान लिया कि ये हत्यारे हैं, कसाई लोग हैं और गाय की हत्या करेंगे। तो गांधी जी को पता था कि गाय कहाँ है या कहाँ छुपी हुई है, तो गांधी जी ने जानबूझ करके भी झूठ बोला, यानी गाय को नहीं बताया। तो ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? क्योंकि ये एक तरीका से धर्म की रक्षा करने के लिए या गाय को बचाने के लिए उन्होंने झूठ का भी सहारा लिया। तो यही है कि कहने का मतलब कि आवश्यकता है, यदि सत्य का संरक्षण हो रहा है, सत्य की रक्षा हो रही है,
तो ऐसी स्थिति में झूठ का भी सहारा लिया जा सकता है, ऐसा गांधी जी का कहना है। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। सत्य को वो आवश्यक मान रहे हैं, और सत्य से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा विचार गांधी जी का यहाँ आता है, वो है सत्याग्रह का सिद्धांत। तो सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है सत्याग्रह, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्य के लिए आग्रह करना ये गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत रहा है। गांधी जी ने एक बात यहाँ बताई है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। एक तरीका से बहुत कम परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। तो गांधी जी ने एक बात यहाँ बताई है कि सत्याग्रह के मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसमें कुछ विशेष गुण होने चाहिए। एक गुण तो ये होना चाहिए कि सत्याग्रह व्यक्ति को सत्याग्रह करने से पहले कुछ मांगे सरकार के सामने या अपने विरोधी व्यक्ति के सामने अपनी कुछ आवश्यक या जरूरी मांगे रख देनी चाहिए, और सत्याग्रह का प्रयोग उन मांगों की पूर्ति नहीं होती है तभी करना चाहिए। तो गांधी जी ने पहला जो सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अंग्रेजों की जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ किया था, और जब गांधी जी भारत आ गए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ भी किया था। और पहला जो अभी बताया था, पहला सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था गांधी जी ने, वो चंपारण बिहार में चलाया था। तो गांधी जी सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह को आवश्यक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत मान रहे हैं। तो सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति में कुछ विशेष आत्मिक गुण होना भी आवश्यक बताया है, और बताया है कि सत्याग्रह का जो मार्ग व्यक्ति अपनाता है उस व्यक्ति को क्या है कि स्वयं कष्ट झेलने होते हैं। स्वयं कष्ट झेल करके भी अपने मार्ग पर अड़िग रहना होता है। उसका उद्देश्य अपने विरोधी को परास्त करना है। अब विरोधी को कैसे परास्त किया जाएगा, इसके लिए गांधी जी कह रहे हैं कि उसका हृदय बदला जाना चाहिए, और स्वयं कष्ट सह करके भी विरोधी को नतमस्तक किया जाना चाहिए। यानी स्वयं कष्ट सह करके भी विरोधी को हराया जाए, ऐसा सत्याग्रह सिद्धांत में गांधी जी बता रहे हैं। तो सत्याग्रह में गांधी जी ने ये बताया है कि इसमें किसी अपने शत्रु को या विरोधी व्यक्ति को कष्ट देने की बजाय स्वयं कष्ट झेल करके भी सत्य पर चलना सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह के मार्ग के लिए उन्होंने कुछ साधन भी बताए हैं, जैसे कि अभी बताए थे। ये सत्याग्रह के ही 2 साधन हैं, सत्य है, अहिंसा है। इसके अलावा हड़ताल है, धरना है, एक तरीका से उपवास है। उपवास को भी गांधी जी ने आवश्यक माना है। उपवास, यहाँ उपवास से मतलब यहाँ एक तरीका से अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक व्यक्ति भूखा रह करके क्या है आंदोलन करता है। तो गांधी जी ने कई बार ऐसे उपवास किए थे। गांधी जी ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अंग्रेजों के सामने उपवास भी किए थे। नमक सत्याग्रह किया तो उस समय भी ऐसा उपवास किया था। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय भी क्या है गांधी जी ने उपवास रख करके गांधी जी के सामने अपनी क्या है वेदना को प्रकट किया था। तो ये उपवास से मतलब यही है कि हम एक तरीका से अपनी मांग पूरी कराएं, तो भूखे रह करके या भूख हड़ताल करके आंदोलन करें, ऐसा गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने इस उपवास को आत्मशुद्धि का भी साधन माना है, यानी आत्मा शुद्ध होती है, ऐसा गांधी जी ने बताया है। उपवास करने से आत्मा की भी शुद्धि होती है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। एक इसमें यहाँ आता है सत्याग्रह के साधन में, तो सत्याग्रह का अगला साधन आता है यहाँ पर, जैसे धरना। धरना है, हड़ताल है, एक है हिजरत। तो इनको जान ले, धरना, हड़ताल, हिजरत क्या है। एक सामाजिक बहिष्कार भी है इसी में। एक एक को जानते हैं। धरना, धरना से मतलब यहाँ क्या है कि जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक आंदोलनकारी लोगों को एक स्थान पर बैठ करके सरकार की गलत नीतियों की निंदा करनी चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। इस चीज को धरना कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर बैठ करके या किसी
किसी एक तरीका से सरकारी कार्यालय पर धरना दे करके आंदोलन करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। दूसरी यहाँ बात है हड़ताल की। हड़ताल से मतलब ये होता है काम बंद कर देना, काम रोक देना, हड़ताल होता है। तो गांधी जी ने ये हड़ताल का भी मार्ग अपनाया है। सत्याग्रह के लिए क्या है कि आंदोलनकारी लोगों को हड़ताल कर देनी चाहिए और तब तक हड़ताल को बंद नहीं करना चाहिए जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो ऐसा गांधी जी ने बताया है। हड़ताल के बाद एक अगला साधन उन्होंने बताया है वो है हिजरत। यहाँ हिजरत का मतलब ये होता है, एक तरीका से हिजरत का मतलब यही है कि यदि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान गिर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए। हिजरत से मतलब यहाँ है कि अपना स्थान बदल लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा गिर रही है, आत्मसम्मान उसका गिर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए चाहिए कि वह दूसरे स्थान पर पलायन कर जाए या दूसरे स्थान पर रहने लग जाए। इस चीज को गांधी जी ने अपने विचार में हिजरत की संज्ञा दी है। तो हिजरत है, हड़ताल है, धरना है, एक है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार से मतलब यहाँ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को समाज में क्या है ऐसा लग रहा है कि इसने समाज के खिलाफ काम किया है, रीति रिवाज परंपराओं के खिलाफ काम किया है, तो ऐसी स्थिति में उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए या समाज से उसको निकाल देना चाहिए, समाज से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना है। तो ये भी गांधी जी ने किसका साधन माना है? सत्याग्रह का साधन माना है। तो सत्याग्रह करने से पहले गांधी जी ने कुछ आवश्यक बातें भी बताई। सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होना चाहिए। सत्याग्रह करने से पहले अपनी मांगे सरकार के सामने रख देनी चाहिए। सत्याग्रह का अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने बताया है। और इस प्रकार से यहाँ सत्याग्रह के कुछ साधन बताए हमने। और एक चीज और भी रह गई है यहाँ पर, वो है सत्याग्रह में और निष्क्रिय प्रतिशोध में क्या अंतर है। क्योंकि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो दोनों कुछ मायने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर बताया है गांधी जी ने। सत्याग्रह में तो स्वयं कष्ट उठाना होता है, निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है कि दूसरे को कष्ट में डालना होता है, दूसरे को कष्ट में डाल करके अपनी मांग पूरी कराई जाती है, जबकि सत्याग्रह में ऐसा नहीं होता है। सत्याग्रह में तो स्वयं कष्ट झेल करके भी विरोधी को परास्त करने का प्रयास किया जाता है। तो सत्याग्रह में एक अंतर और भी बताया है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में, कि सत्याग्रह तो वीर लोगों का हथियार है और जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो कायर लोगों का हथियार है, निर्बल लोगों का हथियार है, ऐसा गांधी जी बता रहे हैं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों को एक नहीं माना है, दोनों को अलग माना है। अंतर भी बताया है कि सत्याग्रह एक तरीका से बहादुर वीर लोगों का हथियार है और निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो कमजोर लोगों का हथियार है। सत्याग्रह का प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप में भी कर सकते हैं, ऐसा भी गांधी जी ने बताया है कि व्यक्तिगत रूप में भी सत्याग्रह हो सकता है और सार्वजनिक रूप में भी सत्याग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या जाना कि गांधी जी जो रहे उनके जो सत्य और अहिंसा पर विचार जाने और सत्याग्रह पर विचार जाने। अब गांधी जी के कुछ और भी विचार शेष रह गए हैं, जिसमें राम राज्य से जुड़े विचार भी हैं और इसमें राजनीति का आध्यात्मिकरण से जुड़े विचार भी हैं। तो कुछ और विचार हैं गांधी जी की, कुछ प्रासंगिकता भी बाकी है, तो वो आगे अगली वीडियो में होगी। धन्यवाद।